हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज जनरली 9th की क्लास पहली बार यूट्यूब पर लेने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों से चर्चा हो चुकी है। मेरा नाम कपिल देव शुक्ला है। मैं संप्रथिक इंटर कॉलेज संस्था में पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे। आप लोगों से बातचीत हुई, आप लोगों ने बोला कि सर ग्रुप पर बात हुई थी ना, याद होगा आपको। हम लोगों ने बोला कि बायोलॉजी पढ़ना है सबसे पहले, साइंस, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? साइंस पढ़ाऊँगा। तो साइंस में आप जानते हैं सभी लोग 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है फिजिक्स, एक होता है आपका केमिस्ट्री, एक होता है आपका बायोलॉजी। बोले तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आप लोगों ने बोला कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आप लोगों ने बोला कि मुझे जीव विज्ञान पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान ही पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान में पहला ही चैप्टर है कोशिका। कौन सी? कोशिका। तो कोशिका के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं आप सबसे। पहली बात तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करेंगे कि समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर बात समझ में आई है तो लिखेंगे यस सर समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लिखेंगे सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, है ना। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात, आपको कम से कम एटलीस्ट 50 लोग, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कम से कम 50 लोग व्यू होना चाहिए। मतलब 50 व्यू होना ही चाहिए। आप स्टूडेंट उसका ये होना चाहिए, वरना मैं फिर जो है आपको फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेज दिया करूँगा। फिर आप लोग उससे समझें ना समझें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, वरना मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। बड़े ही इंसिस्ट और बड़े ही विनम्र निवेदन के साथ कुछ लोगों ने कहा, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस बात को हल्के में ना लीजिएगा कि सर वीडियो बनाए, हम देखें चाहे न देखें, कोई देखे चाहे न देखे, वीडियो तो बनता रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर देखेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा और आप लोग कमेंट करेंगे नीचे कि सर समझ में आया, तब ही वीडियो बनाया जाएगा। दूसरी बात, आपको सब्सक्राइब करना है। तीसरी बात, आपको शेयर करना है। चौथी बात, अगर सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग लाइक भी करें। चलिए पहली बात तो ये हो गई गुरु दक्षिणा के रूप में। दूसरी बात, आप सभी लोग आए तो कमेंट करें कि सर मुझे समझ में आया, अच्छा लगा सेशन, सर खराब लगा। कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर दें, कुछ ना कुछ जरूर बताएं कि सर मुझे नहीं समझ में आया, सर मुझे अच्छा नहीं लगा, सर आपकी शक्लें नहीं अच्छी सर हमको लगती, आप ना पढ़ाया करें। ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल चलिए आगे बात करते हैं। अभी तो बाल हैं नहीं, तो फिर अभी बाल बचे हो आप लोग। हमारे बाल नहीं है तो आप भी बाल बचे हैं, ठीक है। जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन हमारे बाल होंगे और आप फिर बच नहीं पाएंगे हमसे, ठीक है। तो अभी बाल बचे रहें, ठीक है। चलिए तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कोशिका की। हाँ, तो मैंने बताया कि कोशिका के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो रिकॉर्डिंग में। तो शायद कुछ लोगों ने कहा कि सर अच्छा लगा सेशन, अच्छा लगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और उसको पढ़ा लिखा। तो चलिए मैं उसी के आगे बढ़ाता हूँ, आपको आगे बढ़ाता हूँ। पहले सुन लीजिए मेरी बात। मैं समझाऊंगा, पहली बात तो पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद जो मैं कहूँगा उसको लिख लेना है आपको। पहले बस आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे अपने घर पर, वीडियो चलाएंगे तो ये नहीं कि पता लगे लेटे हैं, वहाँ है, यहाँ है, ये सब नहीं करना है कि पता लगे लेटे हैं ऐसे बढ़िया देख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। पहली बात तो हमेशा वीडियो देखेंगे जब पढ़ाई लिखाई वाला, तो ऐसे करके नहीं देखना है, ठीक है। क्या होगा यार, ऐसे करके नहीं देखना है आपको क्या करना है? आपको वीडियो जब भी देखना है तो आप जमुआई नहीं लेंगे, पानी गिलास में रखे रहें बगल में, और ज़्यादा दिक्कत हो तो सोडा भी रखे रहें, ठीक है। बात में आई
तो कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि मैं समझाऊंगा आप लोगों को, इंट्रोडक्शन क्लास है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे और समझ कर सब चीज़ें चलेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे कोशिका के बारे में। व्हाट इज कोशिका? सर व्हाट इज द सेल, है ना। सेल क्या होती है, यानी कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहली बात, सेल जब भी पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए बायोलॉजी में, बायोलॉजी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। सब पहले बात तो ये समझ लीजिए बायोलॉजी होता क्या है। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं इतनी जल्दी। सर बायोलॉजी साइंस की ब्रांच में आता है, और लॉजी, सॉरी गलत स्पेलिंग लिख दिया मैंने, बायोलॉजी ये लिखा हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब, इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना, स्टडी करना, स्टडी करना, टू स्टडी अबाउट लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, जीवन। लाइफ मतलब बोले तो जीवन, यानी अगर हम बात करें जीवन के बारे में, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो हम कहें जीवन के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना? जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। जब भी आप लॉजी टर्म, यानी लॉजी कहीं भी दिखें आपको, जैसे बायोलॉजी लिखा हुआ है, साइटोलॉजी होता है ना, जिसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी होता है ना, तो कई से जहाँ पर लॉजी लिखे, जहाँ पे आपको लॉजी दिखे, उसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। बात समझ में आई। और इस बायो का मतलब होता है जीवन, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। इसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी की हिंदी क्या होती है? जीव विज्ञान। इस बायोलॉजी का मतलब यह है जीवन के बारे में अध्ययन करना। जीवन के बारे में आप लिखेंगे इसको, जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बात समझ में? मेरे साथ अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आप अगर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो आप इतना समझ लीजिए कि उसके ज्ञानी बनाकर ही छोड़ेंगे हम, कभी भी अज्ञानी नहीं रहेंगे आप। और आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज नहीं होगा, बहुत ही गहरी और गहरा ज्ञान होगा आपके पास। कोई छिछला ज्ञान नहीं होगा। क्या होगा आपके पास? गहरा ज्ञान होगा। खोद के निकाल के पढ़ेंगे आप। तो ऐसे पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। कभी भी किसी के सामने खड़े हो जाएंगे तो तुरंत आपको लगेगा कि सर आप तो इतना पढ़ा दिए कि मैं जिस क्लास में हूँ उस क्लास से भी आगे पढ़ा दिया, तो आपको भी ऐसा महसूस होगा। बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक। टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। पहली बात तो जीव विज्ञान की परिभाषा देख लिया आप लोगों ने, किसको देख लिया? जीव विज्ञान की परिभाषा को देख लिया। चलिए भाई, ये तो बात हो गई जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, बायोलॉजी जो होता है वो दो पार्ट में होता है। इसकी भी दो ब्रांचेज होती है, दो शाखाएं होती हैं। इसकी ब्रांच होती है आपकी जूलॉजी एंड एक होता है बॉटनी। क्या होता है? बॉटनी। इसकी भी दो ब्रांचें होती हैं, आप सबको पता होगा, आप सब जानते होंगे। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। यानी जीव विज्ञान दो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है जंतु विज्ञान, इसे बोले तो जीव विज्ञान बोले तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। सर बोले तो वनस्पति विज्ञान का मतलब, देखिए पहली बात तो जंतु विज्ञान का मतलब समझ लो। अभी मैंने बताया लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, स्टडी करना। क्या बोलना? स्टडी करना। यानी और जू तो आप क्या होंगे, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू का मतलब समझते हैं? जू मतलब होता है चिड़ियाघर। सर चिड़ियाघर में क्या होते हैं?
सर मछली होती है, सर डायनासोर होता है, सर लेकिन आप तो नहीं थे वहाँ। हाँ मैं नहीं था, ठीक है। आप लोग तो होते हैं ना वहाँ पर चिड़ियाघर में? नहीं, अरे गए नहीं तो कैसे भी आप होंगे वहाँ भाई। चलिए, ऊंची बात ही समझ में नहीं आई होगी। चलिए, जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, और जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। आप जानते हो जू का मतलब चिड़ियाघर होता है, और चिड़ियाघर में क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? जंतु होते हैं, नाम से ही हाजिर है। जीवों और जंतुओं यानी कि जितने भी जीव होते हैं उन सब के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जीव और जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। दूसरी बात, बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब समझते हैं? वनस्पति का मतलब वनस्पति घी नहीं, बल्कि वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पहली बात तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी, पता हो गई, मैंने बोल दिया। इसको लिखना है, आपको लिख लेंगे कि जीवों और जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है, बोले तो जंतु विज्ञान कहलाता है। पौधों और पत्तियों के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है, बोले तो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम समझाते चलेंगे और बताते चलेंगे कि ये लिखना है। दूसरी बात, बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान, इसके पिता कौन है? सर आपसे इसके पिताजी पूछे जाएं तो आप बताएंगे फादर ऑफ जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी लिख लीजिए जरा, मैं बायोलॉजी लिख देता हूँ। बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। कौन? अरिस्टोटल। सर ये टोटल वो तो नहीं, लड़के समझ रहे होंगे टोटल वो टोटल नहीं है बेटा जो आप समझ रहे हैं। ये अरिस्टोटल, अरस्तु, इन्हें हिंदी में बोलते हैं, इनका नाम होता है अरस्तु। तो आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक कौन हैं तो आप बोलेंगे अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। ये सारी चीजें अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं पढ़ा होगा, आप लेकिन पढ़ेंगे कि आप मेरे साथ हैं। अब आप मेरे साथ हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब बात करेंगे, जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, हेडिंग पढ़ी हुई है, उसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? मैं बात करूंगा कोशिका की। जरा आपके चैप्टर का नाम मैं बता दूं, एक मिनट रुकिएगा। आपके चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है? 5वां चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। पहली बात तो इसको समझना चाहिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। पहली बात तो सभी को इंग्लिश आना जरूरी है। सर आप ये सोच रहे होंगे सर इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं? सर आप जब भी आगे पढ़ेंगे, इंटर पढ़ेंगे, तो आपको निस्ता एकदम प्योर क्या मिलेगी? इंग्लिश मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप बीएससी करेंगे, बीए वाले तो मान लो छोड़ दो, बीए वाले के लिए साइंस है ही नहीं, ठीक है। तो बीए वाले 9th में साइंस छोड़ दें और आर्ट स्ट्रीम ले लें, ठीक है। आर्ट से करो बढ़िया आराम से, या नहीं कि पता लगे साइंस से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो साइंस से ना पढ़ो, किससे पढ़ो? आर्ट से पढ़ो। चलिए, और इसी के साथ, है ना, तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट।
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब समझते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। मतलब मैं ये बता रहा था कि इंग्लिश जानना बेहद ही जरूरी है। इंटर में जाएंगे वहाँ भी आपको इंग्लिश मिलेगी, इसके बाद इंटर के बाद आप हाई स्कूल में जाएंगे, इससे पहले मतलब हाई स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। बट आप जब भी आगे बीएससी करेंगे या फिर बीटेक करेंगे, वहाँ पे आपको, बीटेक में तो बायोलॉजी होता ही नहीं है पहली बात तो फिर अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो उसमें जो है, क्या बता रहा था मैं यार, बार बार भूल जा रहा हूँ। हाँ, ये मैं बता रहा था कि ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है। मैं ये बता रहा था कि इंग्लिश बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है, मौलिक इकाई। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 एंड बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे सेल। क्या डालेंगे? सेल के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। सबसे पहले कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए, क्या नाम डाल लीजिए भैया? चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, कोशिका। तो मैं सबसे पहले कोशिका बता दूं, कोशिका क्या होता है सर। कोशिका के बारे में समझ लेते हैं, क्या होती है कोशिका। सर, कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, टू स्टडी अबाउट सेल, यानी कि कोशिका के बारे में, यानी आप इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। इसका हिंदी होता है कोशिका विज्ञान। इसका हिंदी होता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का मतलब ये हुआ, विज्ञान की भाषा का जहाँ पर कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। हम बता दें, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? आप बताएंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक हुआ करते थे। वो क्या थे? फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी अगर हम कहें कोशिका विज्ञान के जनक। अभी आपने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी के जनक, यानी कि बोले तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। इसी प्रकार इस सेल के बारे में अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है। और कोशिका विज्ञान के पिता या जनक कौन है? रॉबर्ट हुक होते हैं। और इस टर्म को किसने दिया? तो आप बताएंगे। इस टर्म, साइटोलॉजी टर्म को किसने दिया? आप बताएंगे। हर्टविग नाम के एक साइंटिस्ट थे। हर्टविग नाम के एक साइंटिस्ट थे। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हर्टविग, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक। आप कह सकते हैं कि साइटोलॉजी नाम किसने दिया? साइटोलॉजी नाम किसने दिया? तो हर्टविग ने। अगर बोले साइटोलॉजी के जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? साइटोलॉजी के रॉबर्ट हुक हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे साइटोजेनेटिक्स। ये साइटोजेनेटिक्स क्या होता है सर? साइटोजेनेटिक्स, ये बात समझ में आई कि जनक कौन है, कौन नहीं, किसने टर्म दिया, किसने नहीं दिया। चलिए, उससे पहले सेल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीजें सेल के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म आता है साइटोजेनेटिक्स। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो सेल है उससे मैंने बताया साइटोलॉजी। अब बात करें अगर इंडिया की, तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की बात करें तो वो कौन है? वो है ए.के. शर्मा। आप हिंदी में लिख सकते हैं ए.के. शर्मा। क्या नाम है? ए.के. शर्मा, है ना।
फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न मतलब आधुनिक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक। अगर मैं बात करूं आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, या मैं कहूं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो उसे हम कौन वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्वानसन। क्या नाम था? स्वानसन। आप हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं स्वानसन, यहाँ पे स्वानसन। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हो गए, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी हो गए, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी हो गए। अब हम बात करेंगे, ये बात सुनने की मतलब आपको कैसे लिखना है, आप लिखेंगे भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा है, या ऐसे क्वेश्चन टाइप लिख सकते हैं, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो वहाँ उत्तर लिखेंगे A.K. शर्मा। लिखा जाए आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, स्वानसन है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कोशिका विज्ञान का नाम किसने दिया, कोशिका विज्ञान टर्म किसने दिया, कोशिका विज्ञान का टर्म किसने दिया, तो आप तुरंत बता देंगे हर्टविग ने दिया। आपसे पूछा जाए कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, ये देखिए यहाँ पर आधुनिक लिखा हुआ है, आधुनिक जनक और कोशिका विज्ञान के जनक दोनों अलग अलग हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं, अभी बताएंगे क्यों हैं वो, उनको क्यों कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ें, हम बात करते हैं साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है सर? साइटोजेनेटिक्स अगर आप जानना चाहें तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये वाला जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, लेकिन जानना चाहें तो जान सकते हैं। साइटोजेनेटिक्स, साइटो आगे आएगा, लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन आगे आएगा। साइटोजेनेटिक्स का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है, यहाँ भी आप देखेंगे साइटो का मतलब होता है सेल। अच्छा मैंने बताया नहीं क्या, साइटो सेल के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ, साइटो का मतलब होता है कोशिका, बोले तो सेल, ठीक। इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मैंने कई बार बता दिया है तो बार बार नहीं बताना। तो यानी सेल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए अब साइटोजेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। साइटो का मतलब सेल, जेनेटिक्स मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जीन है आप लोगों के अंदर, है ना, जीन है, आनुवांशिक जिसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकी यानी कोशिका के आनुवांशिकी को हम क्या बोलते हैं, साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। कि एक कोशिका कैसे दूसरी कोशिका से बनती, एक कोशिका कैसे दूसरी कोशिका बनती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है, उसे हम बोलेंगे साइटोजेनेटिक्स। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई नई सेल बनती है तो कैसे बनती है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइटोजेनेटिक्स। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आनुवांशिक, यानी जेनेटिक कैरेक्टर में आता है। वैसे ही कोशिका का भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मनुष्य से ही मनुष्य का निर्माण होता है जी बिल्कुल, उसी प्रकार सेल से ही सेल का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोजेनेटिक्स। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतना टर्म आप जान लीजिए। और इसके जो पिता हैं वो हैं H.J. मूलर साहब, एक मूलर साहब हुआ करते थे, H.J. मूलर, MULLER, H.J. मूलर, आप ऐसे लिख सकते हैं H.J. मूलर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दूंगा ये सब चीज़ें, एनुअल या हाफ ईयरली जब भी पेपर होंगे उन सब में मैं चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका। तो सबसे पहले आप कोशिका की बात करते हैं। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका हुआ, ये सब मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत बता रखा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो के तौर पर एक अच्छे से समझाऊंगा। चलिए तो मैं आपको बता दूँ कि कोशिका विज्ञान तो मैंने बता दिया, अब बता दूँ कोशिका की खोज कब हुई, कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कोशिका की खोज करने सबसे पहले वैज्ञानिक पहुंच गए। कौन पहुंच गया, सबसे पहले वैज्ञानिक पहुंच गए। अभी आपने उनका नाम सुना, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक पहुंच गए। जल्दी से बोले, क्या बोले, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक पहुंच गए। क्या बोले सर,
बोले रॉबर्ट हुक बोले क्या बोले, इस उन्होंने क्या देखा, एक कॉर्क टिश्यू उठाया। क्या उठाया? कॉर्क टिश्यू। एक कॉर्क टिश्यू होता है, बताऊंगा अभी कैसे क्या होता है कॉर्क टिश्यू। टिश्यू मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, CORK कॉर्क TISSUE कॉर्क टिश्यू। इन्होंने देखा, कॉर्क टिश्यू को उठाया। कॉर्क टिश्यू को उठाया जब इन्होंने, और उसमें इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, क्योंकि कोई भी चीज इतनी जल्दी दिखती ही नहीं है। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप लगाया। जैसे ही कॉर्क टिश्यू में क्या लगाया, कॉर्क टिश्यू था क्या ये भी मैं बता दूं। कॉर्क टिश्यू क्या था? एक बोतल है, जैसे ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल के ऊपर ऐसे ऐसे मान लो ये है कि ऊपर एक ढक्कन लगा होता है लकड़ी का जो ढक्कन होता है, लकड़ी जानते हैं, उस पर ढक्कन। जैसे कि पुराने जमाने में कई बार बोतल जब आती थी उनमें जो ढक्कन लगा होता है वही था कॉर्क टिश्यू, उसी का नाम था कॉर्क टिश्यू। तो जब उसको देखा गया, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखा गया, इन्होंने देखा, कब देखा? 1665 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कैसे किया वो मैं बता रहा हूँ। कॉर्क टिश्यू उठाया। कॉर्क टिश्यू था क्या? एक ढक्कन था, ठीक है, किसी बोतल का ढक्कन था। उस ढक्कन को उठाया और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे देखना शुरू किया। उससे देखना जैसे शुरू किया तो इनको इसके अंदर एक रूम मिला। रूम बोले तो मधुमक्खी के आकार के जैसे इनको स्ट्रक्चर दिखी, कुछ इस प्रकार। इनको एक स्ट्रक्चर दिखी, कुछ इस प्रकार, कुछ मतलब मधुमक्खी जैसे आकार की इनको स्ट्रक्चर दिखी। मधुमक्खी जैसे आकार के इनको क्या दिखी? स्ट्रक्चर दिखी। ऐसे कुछ इस प्रकार इनको मधुमक्खी जैसे स्ट्रक्चर दिखी। ये तो सही नहीं बना है, तो मैं सही बना दूं। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से जब देखा इन्होंने, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखी, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखी। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर इनको स्ट्रक्चर दिखी। इसको ही इन्होंने बताया कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखी इनको, मधुमक्खी जैसे आकार की। तो इसको क्या बताया? इनको बताया रूम। ये क्या है? रूम। इसके अंदर भी एक छोटे छोटे रूम दिखे इनको, इसके अंदर भी छोटे छोटे रूम दिखे, इसके अंदर भी इनका क्या नाम रखा? रूम रखा। और इस रूम के अंदर जो ये रूम था इसको बोला सेला। क्या बोला? सेला। आपसे पूछा जाए कि बताइए कॉर्क टिश्यू में उस रूम का क्या नाम रखा था, तो आप बताएंगे सेला नाम रखा था। क्या नाम रखा था? सेला नाम रखा था। बस में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की एक ढक्कन उठाई, कॉर्क टिश्यू उठाया, उस टिश्यू को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखा तो इनके अंदर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखी। इस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया रूम, और उसके अंदर भी कुछ रूम दिखाए, उनको क्या नाम दिया? सेला नाम दिया। तो इस प्रकार, और जो कि एक डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड, यानी कि जीवित कोशिका नहीं थी, मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका थी। और रॉबर्ट हुक ने इसको देखा। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अब नए वैज्ञानिक आएंगे, यहाँ पर दूसरे वैज्ञानिक आएंगे खोज करने के लिए, तुरंत पहुंच जाएंगे। सर एक के पीछे एक लगे ही रहते हैं लगातार। दूसरे वैज्ञानिक यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे उनका नाम क्या रहेगा? उनका नाम है आपका, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉक, आप लिख सकते हैं एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक, आप ऐसे लिख सकते हैं एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। जरा मैं इंक डालूं क्या? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक,
मैं इंक डाल लेता हूँ, ज़रा एक बार इंक डाल लेता हूँ। ठीक, चलिए एंटोनी वॉक लीeuwenhoek इस प्रकार से जहाँ पर आ गए। कब आए? तो अंधेरा लग रहा होगा ना शायद, तो देखते हैं, थोड़ा सही करते हैं। चलिए एक बार इंक डाल लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए शायद दिख नहीं रहा है, मैं इंक डाल लेता हूँ। ये लिखा हुआ है एंटोनी वॉक लीeuwenhoek। सर मैं इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, ANTONY एंटोनी VLUVEN ल्यूवेनहॉक, है ना। मैं जरा फिर से लिख देता हूँ, एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक, है ना। एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख दिया। ये कब आएगा? ये आगे 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में इन्होंने, जब ये नहा रहे थे, मैंने बताया था, जब ये बाथिंग कर रहे थे, नहा रहे थे, तो इनके नाखून में कुछ मतलब इनके नेल्स में कुछ अजीब प्रकार की मिट्टी मिली। उस मिट्टी को एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक, यानी उस मिट्टी को इन्होंने क्या किया, तुरंत इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखा, तो वो किसकी क्या हुआ, वहाँ पर इनको एक सेल मिल गई। क्या मिल गई? सेल मिल गई। वो भी कैसी? जीवित। बोले तो जिसमें जान थी। क्या थी? जान थी, यानी जीवित कोशिका मिल गई इनको। क्या मिल गई? जीवित कोशिका मिल गई। जीवित कोशिका जैसे ही मिलेगी, बड़े ही प्रसन्न, बड़े ही कुछ लड्डू बांटने लगे, आर बगैर अलग अलग साइंटिस्ट को क्या देने लगे, पार्टी देने लगे। और एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक पहले ऐसे वैज्ञानिक बन गए जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो आप बताएंगे 1676 ईस्वी में एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें, आप इसको देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। मैं लिख दूँ जीवित, ये होता है, जीवित हो जाएगा शायद, यही सही है, जीवित कोशिका, है ना, यही सही, जीवित कोशिका। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने वो जो जीवित कोशिका थी वो किसकी थी? वो थी बैक्टीरिया की। किसकी थी? बैक्टीरिया की। वो किसकी? तो आपसे पूछा जाए किस जंतु की सबसे पहले किस जंतु के कोशिका की सबसे पहले खोज की गई? तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया एक पहला जीव ऐसा बना जिसकी कोशिका की खोज सबसे पहले की गई, जीवित कोशिका। ठीक है, बैक्टीरिया एक जीवाणु होता है, आप सभी जानते हैं, जिसकी खोज किसने की? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने की। तो एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक का बायोलॉजी में बड़ा ही प्रभाव रहा है, बड़ा ही योगदान रहा है इनका, बड़ा ही ज़्यादा डोनेट किया है इन्होंने, अपने आप को समर्पित किया है, डेडिकेट किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इनकी कुछ रचनाएं। तो देखिए आरबीसी की खोज किसने की? आपसे पूछा जाए आरबीसी की खोज किसने की? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने की। आपसे पूछा जाए, आगे पढ़ेंगे आप लोग, प्रोटोजोआ की खोज किसने की? प्रोटोजोआ की खोज किसने की? तो आप बताएंगे प्रोटोजोआ की खोज किसने की? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने की। आपसे पूछा जाए कि बताइए स्पर्म की खोज किसने की? स्पर्म बोले तो शुक्राणु की खोज किसने की? तो बोले तो एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने की। आपसे पूछा जाए, आरबीसी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, स्पर्म हो गया। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। क्या लिखा था? द नेचर नाम की एक बुक भी लिखी थी। तो आपसे पूछा जाए द नेचर नाम की बुक किसने लिखी? तो आप बोलेंगे एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने लिखी थी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई? बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, चलिए द नेचर, ये सीक्रेट्स ऑफ नेचर इसे कहते हैं हम लोग, इसे द नेचर नहीं, सीक्रेट्स ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का रहस्य। सीक्रेट्स ऑफ नेचर नामक एक बुक भी लिखी थी इन्होंने। तो आपसे पूछा जाए आरबीसी की खोज किसने की? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने। प्रोटोजोआ की खोज किसने की? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने। स्पर्म की खोज किसने की? एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने।
पहली लिविंग सेल की खोज किसने की? एंटोनी वॉक लीवन-हॉक ने। सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक किसने लिखी? एंटोनी वॉक लीवन-हॉक ने की। तो ये सब चीज़ें क्या थी? ये सब चीज़ें तो थी आपकी किसकी? ये तो थी आपकी नॉर्मल बातें। अब बात करते हैं जब कोशिका की खोज हो गई तो कोशिका थ्योरी लेकर चले आए। चलिए हमको लगता है इतना ज़्यादा हो गया, आप इतना ही पढ़िए, ज़्यादा क्या करेंगे पढ़कर, अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए हाँ, एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। मेरे पर्सनल नंबर पर भी बता सकते हैं। आपको पर्सनल नंबर शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 8299760376 है ना, ये मेरा नंबर है। या फिर आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7388152032। दोनों ही नंबर मेरे ऑन रहते हैं, चाहे इस पर कॉल करें चाहे इस पर कॉल करें, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, दोनों से ही व्हाट्सअप चलता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नंबर से चलता है। जिस पर आप चाहें, जो नंबर आपको पसंद हो उस पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये सब चीज़ें ना भूलें। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मैं ग्रुप पर ही आपको फ़ोटो भेज दिया करूँगा। फ़ोटो बोले तो यहाँ पे फ़ोटो खींचा भेज दिया, समझ में आए चाहे ना आए, हमको क्या करना। जब आप लोग अगर मन लगा कर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम भी मन लगा कर नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? जी बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।